नारद जी कीर्तन करते हुए हरि गुण गाते हुए और वैकुंठ में पहुंचे। प्रेम से बोलो जय श्री राम, जय सीताराम। नारद जी हरि गुण गाते हुए और वैकुंठ में भगवान श्री वैकुंठाधिपति श्री हरि विष्णु के चरणों में प्रणाम किया। आइए नारद जी आइए, बड़े दिनों में दर्शन हुआ। बोले प्रभु आजकल हमने इधर उधर जाना बंद कर दिया है। तो लक्ष्मी जी बोली क्यों नारद जी आपने इधर उधर जाना क्यों? बोले माता जी वैसे लोगों ने बदनाम कर रखा है कि नारद आया था झगड़ा करा के चला गया, इसलिए सबके घरों में जाना बंद। अब एक जगह बैठ के अब मन नहीं माना, इसलिए मैं आपके दर्शन करने आ गया। अब तो लक्ष्मी जी बोली नारद जी कुछ जलपान कर लो। बोले माता जी दे दो। तो लक्ष्मी जी बड़े सुंदर जलपान सजा के थाल में और लेके आई। नारद जी ने पाया और कहने लगे माता जी बात कहूं? बोले कहो। बोले नहीं अब रहने दो। नहीं नहीं नारद जी बताओ। बोले बस हो गया, आप कहोगे कि नारद जी आया था वो झगड़ा करा के चला गया। बोले नहीं नहीं मैं नहीं कहूंगी, अब बताओ तो सही नारद जी बोलो। बोले माता जी तो सच बताऊं, जो माता अनसुईया के जलपान में स्वाद था क्या कहने माता जी। ओहो आपका जलपान तो कुछ भी नहीं है, आपने भले ही शुद्ध देसी घी का बनाया हो, लेकिन जो माता अनसुईया के बाल भोग में नाश्ता में स्वाद था माता जी क्या बताओ। अच्छा कौन है अनसुईया? माता जी चित्रकूट में रहती है, अत्रि ऋषि की आश्रम में रहती है, बहुत भक्ति करती हैं। अब लक्ष्मी जी को ईर्ष्या जाग गई, मेरे से बढ़ के भी कोई अनसुईया मृत्यु लोक में रहने वाली, अच्छा मैं देखती हूं। उस समय तो वो चुप रही, लेकिन लक्ष्मी जी का थोड़ा सा मुखमंडल बदल गया कुछ। नारद जी तो चले गए, अब लक्ष्मी जी को नहीं पड़ा, चैन नहीं पड़ा, क्या करें। सो लक्ष्मी जी रमा गई उमा के पास। प्रेम से बोलो राधे राधे। उमा माने पार्वती। फिर ब्रह्माणी के पास। अब तीनों देवियां मिल गई। देखो मृत्युलोक में रहने वाली एक ऋषि पत्नी अनसुईया इतनी बड़ी तपस्विनी बता रहे हैं कि इतना स्वादिष्ट जलपान बना, चलो उनकी परीक्षा लेते हैं, देखें वो कितनी सती हैं। बोले ऐसा करो हम आप ना जाएं तो? बोले हम आप जाएंगे तो सामने आ जाएंगे, दूसरे से काम कराना चाहिए, अपने आप नहीं करना चाहिए। अच्छा तो क्या करें? बोले अपने अपने पतियों को भेजो, जाओ परीक्षा लेके आओ उनकी। सो ब्रह्माणी ने ब्रह्मा से कहा, रमा ने लक्ष्मी नारायण से कहा लक्ष्मी जी ने, और उमा ने शिव जी से कहा। सो तीनों देव जा रहे थे, रास्ते में मिल गए। कहाँ जा रहे हो? बोले अत्रि के आश्रम। बोले तुम? बोले वहीं हम। बोले तुम? बोले हम भी वहीं। पूरी बात बताई कि ऐसे ऐसे उन्होंने कहा। बोले अत्रि ऋषि तो त्रिकालज्ञ हैं, साक्षात तपस्या है, और मां अनसुईया उनके अद्भुत तप की क्या कहना। चलो अब आज्ञा हुई है तो करना तो पड़ेगा। तो तीनों देवता गए ऋषि बन करके। भिक्षाम देहि, माता अनसुईया भिक्षा लेकर के आई। बोले ऐसे नहीं चाहिए हमको भिक्षा, तो बोले निर्वस्त्र होकर के आइए। अनसुईया माता अंदर गई अपनी कुटिया में, तो अत्रि ऋषि का कमंडल रखा था, तो कमंडल का जल लिया और जल लेकर के और उनके ऊपर छोड़ दिया कि यदि मैं पतिव्रता नारी हूं, मैंने प्रभु की सच्चे हृदय से भक्ति की हो, तो ये ऋषि मुनि 6 महीने के बालक बन जाएं। उनको ध्यान आ गया, जब कुटिया में गई तो ध्यान किया तो बोले ये तो साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता हैं,
अत्रि ऋषि के कमंडल से जल लेकर के उन्होंने अपने सतीत्व का स्मरण करके, अत्रि ऋषि की तपस्या का स्मरण करके और जैसे जल छोड़ा तो वो 6 महीने के बालक बन गए। माता अनसुईया ने वहीं 3 पालने डाल दिए आश्रम में। बड़े सुंदर सुंदर आम के पेड़ थे, बट पीपल के, जो तीनों देवता पालने में झूल रहे। 5 दिन हो गए, हस्बैंड लापता। अब ढूंढे कहां गए, नारद जी को ढूंढो। तो नारद जी कीर्तन करते हुए आ रहे थे। नारद जी इधर आओ, नारद जी सुनो। बोले मेरा मौन चल रहा है। बोले मौन तो खोल लेना, लेकिन मेरा तो बताओ समस्या का समाधान क्या। बोले हमारे देवता स्वामी जी कहाँ हैं। बोले माता जी अब तो तुम माला ले लो और भजन करो, अगले जन्म में मिलेंगे। जबरदस्ती नारद जी को पकड़ा। खड़े हो, ये बताओ तुम सच ठीक कहते हैं देवता देवियां कि नारद जी जहां आते वहां सब आग लगा के जाते हैं। हम ऐसी बड़ी शांति से वैकुंठ में रह रहे थे, प्रभु की सेवा कर रहे थे, तुमने आकर के और हमको ये सब झगड़े में डाल दिया। बताओ हमारे पति देव ही चले गए हाथ से, बताओ कैसे मिलेंगे। बोले माता जी वो 6-6 महीने के बालक बन गए और माता अनसुईया ने उनको बच्चा बना दिया, कैसे मिलेंगे। अब तुम जाओ उनकी चरण सेवा करना और चरण सेवा करके जब वो प्रसन्न हो जाएंगी तब वो कहेंगी बेटा वरदान मांगो, तो मांग लेना जो चाहिए। नारद जी ने रास्ता भी बता दिया। अब तीनों देवियां गईं सुंदर बहू बन करके। अब उनका जो जेलसी थी, ईगो था, वो सब समाप्त हो गया। अब बहुएं बन के गईं घूंघट डाल के। घूंघट एक मर्यादा का प्रतीक है, एक सम्मान का प्रतीक है, अपनी सुरक्षा का प्रतीक है। आजकल के समय में अब वो प्रथा नहीं रही, लेकिन फिर भी मर्यादा तो होना चाहिए। मर्यादा बहुत जरूरी है। धर्मो रक्षति रक्षिता। आप धर्म की रक्षा करते, धर्म आपकी रक्षा करते। आप अपने बच्चों को यदि बचपन से अच्छे संस्कार सिखाओगे, बेटा कोई भी आवे हमारी उम्र का तो बोले उसको प्रणाम करो, आपसे बड़ा है तो उसको प्रणाम करो, और आपके बराबर है तो उसको नमस्कार करो। जय श्री कृष्णा बोलो, जय श्री राम बोलो, जय माता दी, ओम नमः शिवाय, शिव जो भी। और घर में कोई आए तो उसको बिठा करके जल पिलाओ, कुछ खिलाओ, जलपान कराओ। ये शिष्टाचार, संस्कार, ये बहुत जरूरी है। प्रणाम करने से परिणाम बदल जाता है। दोनों तरफ युद्ध हो रहा, आमने सामने कौरव पांडवों की सेना खड़ी है, युद्ध का बिगुल बज गया और अर्जुन ने प्रभु श्री राम कृष्ण से कहा, प्रभु श्री कृष्ण से कहा कि हे केशव, मेरा रथ सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय में च्युतः। हे अच्युत, हे कृष्ण, मेरा रथ सेना के बीच में खड़ा करो। रथ से उतर करके अर्जुन ने पितामह भीष्म को प्रणाम किया, आचार्य द्रोण को प्रणाम किया, कुलगुरु कृपाचार्य को प्रणाम किया। तो उनके हृदय से आशीर्वाद निकला और क्या कहा, विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव। बगल में दुर्योधन भी खड़ा था, अरे वो भी तो उतर के प्रणाम कर लेता कि मैं भी युद्ध कर रहा हूं तो मैं भी अपने गुरु को प्रणाम करूं, पितामह को प्रणाम करूं। उसने नहीं किया। तो प्रणाम करने से परिणाम बदल गया कौरवों का। कौरव परास्त हो गए और पांडव विजयी हो गए। संस्कार बहुत जरूरी है। तीनों देवियां सुंदर साड़ी पहन के श्रृंगार करके और
श्रृंगार करके आई और अनसुईया के चरणों में प्रणाम किया है, आशीर्वाद दिया, प्रसन्न रहो पुत्रियों। बोले माता जी आपकी आज्ञा हो तो मैं एक बात कहूँ। बोले कहो। बोले हम आपके आश्रम में आपके चरणों में सेवा करेंगी। बोले करो बेटा तुम्हारा आश्रम। सो 6 महीना तक खूब झाड़ू लगाई आश्रम में, खूब झाड़ू पोंछा, रोटी बना के खिलाना, चरण सेवा। अनसुईया माता की चरण सेवा करती है। तो एक दिन चरण सेवा करते करते आंखों से आंसू गिरे और माता जी के चरण पर गिर गए, अनसुईया जी के। तो अनसुईया जी ने पूछा पुत्रियों क्यों रो रही हो बेटा। वो तो समझ गई माता अनसुईया ध्यान धारण करके कि ये उमा रमा ब्रह्माणी है, ये भेष बदल के आई है। तो पूछा कि क्यों रो रही हो, क्या चाहिए तुमको, बोलो। बोले माता जी हमें पति हमको दे दो। बोले तुम्हारे पति कहाँ है। बोले ये जो पालने में झूल रहे। तो बोले इतनी बड़ी बड़ी तुम हो गई और इतने छोटे पति। अत्रि ऋषि आ गए शाम को ही, जैसे ये घटना हुई तो अत्रि ऋषि आए। अत्रि ऋषि ने कहा देवी ये 3 पालने और ये 3 बालक ये कौन है। बोले महाराज ये आपके ही बेटा हैं। अरे फिर वो 3 बहुएं देखी बड़ी बड़ी। बोले ये, बोले महाराज ये आपकी बहुएं हैं। बोले बहुएं, बेटा छोटे छोटे, बहुएं 6-6 फीट की। बोले महाराज बड़ी बहू बड़े भाग, यही कृपा है। तो माता अनसुईया जी ने कहा अच्छा ठीक है तुमको अपने पति चाहिए ले लो, जिसके जो हैं सो अपने अपने छांट लो, ले लो। अब भूल गई कि कौन के कौन है। फिर प्रार्थना करी मां आप ही कृपा करो, हमें जो अभिमान हुआ, जो डाह उत्पन्न हुई, जो ईर्ष्या उत्पन्न हुई, वो मेरी नष्ट हो चुकी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमसे अपराध हुआ, हम आपकी परीक्षा लेने के लिए अपने पतियों को भेजा था। हे माँ तुम्हारे सतीत्व के कारण, तुम्हारी तपस्या के कारण हम आपको प्रणाम करते हैं, हमें क्षमा कर देना। तपस्वी में वो शक्ति है, भक्त में वो शक्ति है कि परमात्मा भी भक्त के सामने झुक जाते हैं, भगवान भी उसको अपना लेते हैं। अहम भक्त पराधीनो, भगवान स्वयं कह रहे हैं, भगवान विष्णु कह रहे हैं दुर्वासा जी से, अहम भक्त पराधीनो यस्वतंत्र इव द्विजः साधु भीर्ग्रस्त हृदयोर भक्तैर भक्त जन प्रिय। साधवो हृदय मह्यम साधुनाम हृदय त्वहम मदन्यत तेन जानाति नाहम तेभ्यो बनावपि। मैं भक्तों के सामने झुक जाता हूँ, इसलिए जो भक्त कहे मैं करता हूँ। इस प्रकार माता अनसुईया जी ने, और जैसे महर्षि अत्रि ऋषि के कमंडल से जल लिया और कहा यदि मैं भगवान की सच्ची भक्ति करती हूँ और मैं पतिव्रता नारी हूँ तो ये तीनों बालक अपने निज रूप में आ जाएं। और जैसे जल छोड़ा तो ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हो गए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, अनसुईया माता की जय।